लोग अभी तक पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण का सिर्फ हल। कितना हल होगा? एक हल होगा बाबू, अनंत हल होगा या कोई हल नहीं। तो बाबू अब आप क्या रहेगा, क्वेश्चन आपका फिक्स है बाबू, आपके बोर्ड एग्जाम का 5 मार्क्स का रहेगा बाबू। इसको आप कंठस्थ कर लें कि आपके एग्जाम में क्या 5 नंबर का बाबू क्वेश्चन आपको पूछेगी। बाबू क्या क्वेश्चन आपका था फिक्स है कि बाबू क्या रहेगा, आपका 2 समीकरण दिया रहेगा नहीं। बाबू कहेगा, पहले बाबू कहेगी क्या इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय मैंने बाबू होता है क्या इसका एक हल होगा अथवा हल होगी नहीं। तो यदि अद्वितीय हल है तो इसको बाबू क्या करेंगे हम लोग बाबू, क्या ग्राफीय विधि से बाबू क्या करेंगे, हल करेंगे। अरे बाबू है ना। तो पहले बाबू हम लोग चलते हैं क्या, हाँ तो बाबू क्या जांच करेंगे कि बाबू क्या इसका अद्वितीय हल है कि नहीं। बाबू क्वेश्चन आपका कहता है 2x माइनस 3y प्लस 13 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट। बाबू सेकेंड कहती है 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0 समीकरण क्या हो गया आपका सेकेंड। बाबू इसमें क्या होगा, इससे आपको क्या करेंगे a1 b1 और क्या करेंगे c1 निकालेंगे। तो बाबू हम लोग a1 बाबू क्या हो जाएगा, a1 बराबर आपका 2, b1 बराबर बाबू कितना है आपका देखिए माइनस है आपका, कितना है आपका तो -3 बाबू। c1 बाबू कितना हो जाएगा आपका 13 बाबू हो जाएगी। बाबू हम लोग a1 निकाल लिए, b1 निकाल लिए और क्या निकाल लिए c1 निकाल लिए। बाबू हम लोग क्या करेंगे अब a2 निकालेंगे। बाबू a2 बाबू कितना हो जाएगा आपका 3, b2 बाबू कितना हो जाएगा आपका -2, c2 बाबू कितना हो जाएगा आपका 12 कंप्लीट। बाबू अब हम जांच करेंगे, क्या करेंगे बाबू करेंगे तो हम लिख लेंगे यहाँ पर जांच। बाबू देखेंगे a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई बाबू देखेंगे a1 बटा a2, b1 बाई b2, c1 बटा c2। बाबू क्या होता है ने, यदि बाबू हम लोग पढ़े थे कि a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो उससे बाबू क्या होगा अद्वितीय हल होगा। तो देखते बाबू माना के क्या होता है, a1 मान बाबू कितना आपका है 2, बाबू a2 बाबू कितना आपका है 3, बाबू b1 बाबू कितना आपका है -3, बाबू b2 बाबू कितना है आपका -2। बाबू देखिए बाबू तो माइनस मान बाबू क्या हो गया प्लस, खत्म हो गई। तो 2 दूनी के 3 तिया के और ये आपका 4 आता है बाबू 9 आते, क्या बराबर बाबू है डज नॉट इक्वल नहीं। तो बाबू कह सकते हैं कि चूंकि बाबू a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, इसीलिए बाबू हम लोग कह सकते हैं इसीलिए कि बाबू क्या होगा दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल होगा कि बाबू हो गया आपका अद्वितीय हल हो गया, अद्वितीय हल होगी। अब बाबू अद्वितीय हल होगा तो बाबू इसका क्या होगा आलेख संभव है। यदि अद्वितीय हल नहीं होता तो इसका आलेख संभव नहीं होता। तो ध्यान दो। तो बाबू इस बार क्या करेंगे, बाद हम क्या बाबू करेंगे यहाँ का हम लोग डायग्राम तैयार करेंगे। क्या करेंगे बाबू समीकरण फर्स्ट, बाबू आप देख रहे हैं बाबू समीकरण आपका फर्स्ट आपका दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 13 बराबर बाबू कितना 0। बाबू क्या करेंगे सबको बराबर की दूसरी तरफ भेज देंगे और बाबू क्या करेंगे अपने मन से बाबू क्या किसी 3 नियामक को बाबू निकालेंगे। ठीक है, तो माइनस द्वारा के प्लस द्वारा क्या आपका तो 2x बराबर हम लोग कह सकते हैं कितना हो जाएगा 3y प्लस बाबू क्या हो जाएगा आपका माइनस। अब ध्यान दीजिएगा बाबू हमें x का मान निकालने है ना, तो गुना इधर का बाबू क्या हो जाएगा आपका भागा। तो हम लोग कह सकते हैं x बराबर हो जाएगा 3y माइनस 13 और बटा बाबू कितना 2। बाबू हम ऐसा मान रखेंगे बाबू y का
ताकि बाबू क्या कट जाए, क्या हो कट जाए, बाबू कट जाए बाबू। इसका अर्थ बाबू होता क्या, इसलिए बाबू तो बाबू कटे अथवा नहीं कटे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबू हमें ध्यान इसलिए देना है कि आपको बाबू ग्राफ बनाने में क्या होगा, आसान होगा। ऐसे पॉइंट क्या होगा, तकलीफ होता है आपको पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा। ऐसे बाबू अगर कट जाएगी ना तो आपको पॉइंट को ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो मान लिया बाबू कि हम बाह्य बराबर बन लेते हैं, क्या लेते हैं बाबू, माना कि बाह्य बराबर बाबू कितना वन, तो वन बाबू लेंगे तो बाबू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 3 गुने 1 माइनस कितना 13/2, 3 इकाई 13 में से 3 बाबू गया, कितना बचा बाबू, बचेगा आपका और बचेगा आपका -10 और 2 बचे बाबू कितना 10, तो बाबू कितना हो गया आपका एक्स बराबर कितना बाबू हो गई -5 बाबू। इसी तरह से बाबू कितना हम निकालेंगे 3, 2 और निकालें, 3 हमें निकालना बाबू है। तो आप पुनः बाबू मानेंगे, पुनः बाय बराबर मान ले बाबू कितना बाबू, हम 3 मान लेंगे, कितना मान ले बाबू 3, अच्छी बात बोला। अब एक्स बाबू कितना हो जाएगा आपका 3 बाबू कितना 3 माइनस 13 और बट्टा बाबू कितना 3 तिया के 9 और 9 में से बाबू 13 गया, बचा बाबू कितना आपका 4 बच जाएगी -4 और 2 दूनी बाबू कितना हो जाएगा आपका, तो बाबू एक्स बाबू कितना हो गया आपका -2 बाबू। एक अंतर बाबू और लेंगे, तो बाबू आपको माइंड में आपका ख्याल आ रहा होगा कि आखिर आपका 3 नियामक क्यों निकालते हैं, क्योंकि बाबू हमें ग्राफ खींचनी है और ग्राफ में कैसी रेखा खींचनी है, सीधी रेखा, और सीधी रेखा खींचने बाबू आपको 3 संरेख बिंदु आपको क्या करना होगा, ज्ञात करने होंगे। इसीलिए बाबू हम लोग क्या करते हैं 3 नियामक लेते हैं। तो बाबू आप लोग ध्यान से देखिएगा, पुनः मानेंगे बाबू बाह्य बराबर कितना बाबू हो जाए, कोई विषम संख्या मान ली तब अच्छा से बाबू कट जाएगा, और कितना हम 5 मान लेते हैं, 6 मान लिया बाबू, क्या हो जाएगा आपको दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या होगा, काटने में आपको तकलीफ हो जाएगी। तो आपको कितना हो जाएगा आपका एक्स बाबू देखिएगा, तो आपका 3 बाबू था, यहाँ 3 था ना 3 और गुने हुआ कितना 5 माइनस हुआ कितना 13 और बटा हुआ कितना 5 दिया के 15 में से 13 बाबू कितना गया बाबू 2 बाबू कितना हो जाएगा 2/2 बाबू कट गया बाबू, कितना हो गया आपका बाबू। इस तरह से आपका एक बाबू डायग्राम हम लोग तैयार कर लिए। देखिए ध्यान से आप लोग, एक जगह बाबू रखेंगे एक्स, एक जगह बाबू रखेंगे कितना वाई, आराम से तीनों बाबू मान रख लीजिएगा। देखिए बाबू एक्स के मान बाबू कहाँ आया, देखो बाबू हम लोग पहले वाई के मान रखे थे ना, वाई के मान कितना बाबू रखे थे 1 बाबू, एक्स के मान वो कितना आया था -5 आया था। पुनः बाबू हम लोग है वाई का मान कितना माने बाबू 3 माने हैं, एक्स के मान वो मेरा कितना आया है -5, वाई के मान वो कितना माने बाबू 5 माने नहीं, वो एक्स मान वो कितना हो रहा है कितना, आप लोग आराम से छाप लीजिएगा। बाबू हम पुनः आएंगे समीकरण सेकंड से, हम लोग क्या करेंगे डायग्राम निकाल लेंगे। और देखिए बाबू आपका 3x - 2y + 12 बाबू कितना हो जाएगा आपका 0, जी बाबू। माइनस बराबर दूसरा भेजेंगे प्लस जाएगा, प्लस बाबू क्या हो जाएगा आपका, तो आपका 3x बराबर आपका हो जाएगा 2y - 12 गुना इधर आके भागा। सचिन ध्यान दोगे, तुम जान रहे हो क्या कर रहे हैं हम अभी। बाबू देखिए क्या करेंगे बाबू, नीचे बाबू 3 है ना, तो जब भी बाबू लेंगे तो क्या करें, वायु को 3 का गुणांक लीजिए ने, तो मान लिया हो वायु बराबर 0 है, आपका बाबू है 0, माना कि वायु बराबर कितना बाबू, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2 गुने 0 - 12 बटा वो कितना 3, 0 गुने शब्द कितना हो गया 0, भागा वो देंगे तो -12 बटा 3, 3 4 तो बाबू कितना हो गया माइनस बाबू कितना हो जाएगा आपका 4। पुनः बाबू मानेंगे बाबू वाई बराबर 3, मान लिया वाई बराबर 3 मान लिए कि पुनः माना कि वाई बराबर बाबू कितना 3 मान लिए। 3 बाबू क्यों माने बाबू, अगर बाबू लगातार मानेंगे तो बाबू क्या होगा आपका, जब हल करेंगे तो बाबू क्या दशमलव में आ जाएगा, तो बाबू क्या उसको आलेख बाबू क्या आप निश्चित नहीं कर पाएंगे, इससे थोड़ा बाबू का अंदर मान लेते हैं। तो एक्स बाबू कितना आपका हो जाएगी कितना 2 गुने 3 बाबू ना, 2 गुने 3 माइनस वो कितना 12 बटा कितना 3 में कितना हो गया 6
और बाबू 12 में से 6 गया बाबू कितना हो जाएगा -6/3। 3 दूनी बाबू कितना हो जाएगा आपका, तो x पर बाबू कितना आपका हो गया 2। बाबू आप ध्यान दीजिएगा, हाँ -2 ही होगी बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाबू एक और बाबू हम लोग ज्ञात करेंगे। बाबू कितना बाबू आपका था x बाबू कितना है 2/-12 बाबू कितना 3। पुनः बाबू मान लीजिए बाबू कितना माना बाबू y बराबर कितना बाबू 6 है, तो x बाबू कितना हो जाएगा 2 × 6 - 12/6। 3 दूनी 6, 6 से बाबू कितना 0 बाबू, x बाबू कितना हो जाएगा। तो बाबू इसमें बाबू क्या है, आप मानने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। बाबू इस तरह से बाबू हमें क्या एक अलग डायग्राम बना लिए, जिसको बाबू हम लोग बोलते हैं बाबू कितना एक तरफ x, एक तरफ कितना y। तो बाबू हम लोग पहले बाबू x माने थे, ये बाबू x आपका कितना बाबू था, देखो y बना था ना, y बराबर 0, मेरा x बाबू कितना हुआ था -4। देखो बाबू आपका, और ये y बराबर कितना बाबू 3, बाबू x का मान बाबू कितना है -2। बाबू ध्यान दीजिएगा, आपका बाबू y का मान कितना माने थे बाबू 6, बाबू x बाबू कितना बाबू आया। इस तरह से बाबू हम लोग क्या किए, 2 डायग्राम हम लोग निकाल लिया। अब इसका आलेख खींचेंगे, आप लोग लिख लीजिए। तो आप देखिए हम लोग अब क्या किए, डायग्राम निकाल लिए हैं आराम से बाबू। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आलेख खींचेंगे। बाबू आलेख खींचने के लिए ध्यान दीजिए, ध्यान से आलेख खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 अक्ष खींचेंगे। एक को बोलते हैं हम लोग बाबू x अक्ष, जो पृथ्वी के क्षैतिज तल के समानांतर खींचते हैं उसे बाबू बोलते हैं x अक्ष। ये बाबू आपका हो गया +x, बाबू इसको है -x को तो x डैश बोल रहे हैं। और पृथ्वी के बाबू जो लंबवत बाबू जो रेखा खींचते हैं उसे बोलते हैं हम लोग क्या, y अक्ष बोलते हैं। बाबू इसमें क्या कीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास ग्राफ कॉपी होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और क्या कीजिएगा बाबू, यहाँ से समान बाबू दूरी पर क्या जानना, जो आपका एक चिन्ह दे रहे हैं ना, आपका आपके ग्राफ कॉपी बाबू एक घर होगा, इसमें एक ही घर में दीजिएगा। बस एक वर्ष द्वारा आपको क्या कीजिएगा, कलम को ना चलाएंगे, आप दोबारा चलाइएगा, आपको क्या हो जाएगा, ओवर राइटिंग होगा, आपका मार्क्स कट जाएगी सिर्फ एक बार। और आप लोग स्केल से माप कर बाबू क्या किया, चिन्ह दीजिएगा। ऐसे ग्राफ कॉपी क्या होगा, आपका चिन्हित किया हुआ, मापने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आप लोग ध्यान से समझिएगा। बाबू हम लोग क्या किए हैं बाबू, चिन्हित कर लिए हैं, उसका क्या करेंगे बाबू, इसका आप क्या अंक बाबू इंगित करेंगे। तो बाबू इंगित करने में आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके पास ग्राफ कॉपी होगा, बस एक घर बाबू हम लोग क्या इंगित कर लिए हैं बाबू। उसके बाबू नीचे 4 घर होगी ना, उसी 4 घर बाबू अंतर जैसे बाबू क्या होगा, मैंने आपको बताया 4 घर बाबू ऐसा होगी। अब एक दीजिए आराम से कैसे लिखेगा बाबू, 2 लिखना है बाबू, इसे 4 घर आपका होगा। अब इसे फालतू बाबू आपको नहीं, इसका बाहर नहीं, ना तो अंदर ना तो बाहर। इसका बाबू अर्थ हुआ कि जितने आप यहाँ पर अंक इंगित कीजिएगा, अब उसको क्या सभी का बाबू आकार क्या होना चाहिए, समान। तो बाबू आपको क्या मिलेंगे बाबू, क्या मार्क्स मिलेगी। बाबू आप लोग तीर का निशान देख रहे हो, तो इस जदयू वाला तीर आप लोग नहीं दीजिएगा बाबू। तीर के लिए बाबू क्या करिए बाबू, जो आपका तीर की लंबाई और चौड़ाई का बाबू अनुपात होना चाहिए 3:1 रेशो होना चाहिए। आपका चौड़ाई बाबू 1 है तो लंबाई कितना चाहिए आपका 3 करवाना चाहिए। कितना बाबू 3:1, कितना 3 बाबू होना चाहिए 3:1 किसके, लंबाई और चौड़ाई में। आपका लंबाई अधिक होना चाहिए और चौड़ाई बाबू कहाँ चाहिए आपका कम। आराम से ऐसे कीजिएगा मैंने बाबू क्या 3 घर में आपका लंबाई और 2 बाबू 1 घर में आपका क्या चौड़ाई। आपका 6 घर बाबू लंबाई और 2 घर में क्या इसका चौड़ाई। अच्छा बाबू इसका क्या चाहिए 3:1 के रेशियो में आपका 13 का निशान बनाइए। आप लोग ध्यान से बनाइएगा, आपको मार्क्स फुल कप मिलेगी। अब हम लोग आराम से लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। बाबू आप लोग देखिए बाबू आपका क्या हुआ, x बाबू कितना आपका है -5 बाबू क्या -5 हो गया।
और भाई बाबू कितना है एक, बाबू एक सौ वाट हुआ। यहाँ बाबू आपका देखिएगा, आपको अगर आपको प्रेम में बाबू यहाँ से लंबत है बाबू एक रेखा हो गया ऐसे बाबू, भाई रबड़ बाबू है ना प्लस में बाबू ऊपर, यहाँ बाबू ऐसा एक लंबत रेखा होगी तो वहां पर मिल रही है ना, तो अब इसे बोलते हैं -5। अब बाबू कितना, पहले x नियामक लिखते हैं, उसके बाद बाबू क्या लिखते हैं y नियामक लिखते हैं। पुनः बाबू और बाबू कितना है आपका -2 है। अब बाबू कितना y3 बाबू है। तो अब यहाँ से बाबू आपकी लंबत रेखा बाबू आराम से देखिएगा, आपको खींचने में उसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी बाबू, वहां आपको क्या रहेगा आपको खींची हुई रहेगी। तो भाई बाबू 3 बाबू है ना, देखिए आराम से y3 बाबू यहाँ मिल रही है और लिखेंगे -2 और बाबू कितना 3। पुनः बाबू कितना x1 और 5 बाबू है। बाबू कितना x प्लस में है और प्लस बाबू यहाँ है। आराम से बाबू हम लोग क्या करेंगे पैरेलल लिख देंगे ऐसा। बाबू अब क्या 5 बाबू है भाई ना, बाबू ही 5 बाबू है। बाबू होगा आपका 1 और बाबू कितना 5। बाबू आप आराम से इसके बाबू आपका 3 बाबू बिंदु आपका आ गई संदेह के बिंदु। आप स्केल को रखिएगा आराम से बाबू क्या कीजिएगा तीनों बिंदुओं को आप मिला लीजिएगा। बाबू स्केल से खींचेगा ना आपको तीनों क्या मिलेगी आपका समान मिलेगी। बाबू इस तरह बाबू एक आलेख हम लोग खींच लिए। अब आप लोग स्केल से बाबू क्या कीजिएगा वहां पर आराम से सीधे बाबू का तीनों बिंदु मिला लीजिएगा और खींचे बाबू, ठीक है। बाबू आप लोग अगर बाबू आलेख देखिए, अब यहाँ पे देख रहे बाबू कितना x बाबू कितना -4 है बाबू, x -4 बाबू है। और इस बाबू यहाँ पे बाबू आपका क्या होगा लंबत आपका रेखाएं होगी। और y बाबू कितना है 0। तो हम लोग पढ़े थे x अक्ष पर y यहाँ बाबू कितना होता है 0 बाबू, तो बाबू यही हो जाएगा -4 और हुआ कितना 0 बाबू। अब बाबू देखिएगा x बाबू कितना आपका -2 है, बाबू y बाबू कितना 3 है, वही मिल रही है ना, और यही बाबू मिल रही है। अब आगे देखो बाबू बाबू x 0 बाबू है, बाबू x बाबू 0 और मध्य बिंदु बाबू जो होता है मूल बिंदु होता है बाबू x और y नामक दोनों बाबू का आदि 0 होती है। बाबू x 0 बाबू है, y बाबू कितना है 6 बाबू, y 6 है, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा y 6 बाबू है। बाबू यही बाबू आपका हो जाएगा। तो अब तीनों बिंदु बाबू क्या करेंगे हम लोग मिला लेंगे। 1 2 आपका 3 बिंदु बाबू होगा, तीनों को आप आराम सरल रेखा में मिला लीजिएगा। आप स्केल से आप खींचेगा आपको सीधा मिलेगी, आपको दिखाई पड़ रही होगी बात। इससे बाबू क्या कीजिएगा अब बाबू देखिएगा इसका बाबू इस समीकरण बाबू जो आलेख खींचे थे कि बाबू समीकरण में कुछ ऐसा है ना, तो आपका बाबू हो जाएगी 2x - 3y प्लस वो कितना 13 बराबर 0 बाबू। ये बाबू था इसका था बाबू ना, तो 3x - 2y प्लस 12 बराबर बाबू 0 बाबू। हल बिंदु बाबू कहाँ मिली है बाबू, हल मिला बाबू कहाँ पर -2 और वो कितना बाबू कह सकते हैं अतः समीकरण का हल बिंदु बाबू, हल बिंदु बाबू कितना हो जाएगा आपका -2 और बाबू कितना आपका 3 बाबू। अर्थात बाबू इसको बोलते हैं हम लोग x को भुज बोलते हैं। आपका भुज बाबू कितना हो जाएगा -2 और बाबू कोटि बाबू कितना हो जाएगी आपका बाबू कितना 3 बाबू। इसमें आप बाबू एक चीज और आपको देखना होगा तो बाबू कभी कभी सेंटीमीटर बाबू दिया होता है, तो बाबू इसमें किसमें मापे हैं बाबू, और जो बाबू चिन्हित किया हुआ रहेगा कि सेंटीमीटर में है तो मान लीजिएगा तो बाबू ऐसे मान लीजिएगा तो बाबू क्या नीचे लिख दीजिएगा कितना कि एक बाबू एक घर बराबर बाबू कितना मान लेंगे 1 सेंटीमीटर कितना। और एक बाबू ने माने थे 1, अरे बाबू 4 5 में माने 5 माने 5 10 15 बाबू एक घर बाबू कितना मान लीजिएगा 5 मान लीजिएगा। लेकिन बाबू हम लोग एक माने से बाबू कितना बोल जाएगा एक बाबू कितना होगा बुझेगा 1 सेंटीमीटर। इस तरह बाबू आप क्या ग्राफ बना लीजिएगा, आपको बाबू कितना मिलेगी आप 5 नंबर आपके साथ रहेंगे।